इस ग्राम पंचायत की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें हमने 3 सदस्यीय दल बना दिया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और टेक्निकल ऑफिसर भी हैं। वो उसकी वस्तुस्थिति की जांच करके शीघ्र प्रतिवेदन देंगे, उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आज नागदा नगदी पंचायत का भ्रमण किया और इसमें जो पंचायत द्वारा कार्य किए जा रहे थे, तालाब निर्माण, नाली निर्माण और टीन शेड, शांति धाम और बाउंड्री वाल, ये सारे काम इसमें हमने भ्रमण किया। तो इसमें एक भी कार्य ऐसा नहीं मिला जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें अच्छा मटेरियल हो। सभी घटिया किस्म के मटेरियल यहाँ पाए गए। और ऐसा अभी हाल ही में ही जो नाली निर्माण का कार्य हो रहा है, उसको पैर लगाते ही वो उसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बार बार वो गिर रही है। तो इस तरह से घटिया कार्य ये कर रहे हैं। तो इसमें सारे जिम्मेदार अधिकारी हैं। अगर मूल्यांकन उन्होंने सही ढंग से किया नहीं है तो उन्होंने इसको पास कैसे कर दिया। तो मैं तो समझती हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई जितनी सरपंच सचिव पे हो उससे ज़्यादा मूल्यांकन अधिकारी पे होना चाहिए। क्योंकि जब वो उन्होंने पास किया, उसका मूल्यांकन करने वो खुद आए होंगे, तो उसको पास किया है तो उसको क्या उन्होंने देखा नहीं था क्या? और गांव वालों ने जब शिकायत की तो हम लोग यहाँ पत्र के माध्यम से मैंने भी समय समय पर उनमें अवगत कराया कि ये घटिया किस्म की पंचायतों में कार्य चल रहे हैं, इन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद गांव वालों के कहने पर यहाँ भ्रमण के लिए आई और मेरे साथ पत्रकार भाई आए और उन्होंने भी देखा कि जिस तरह से घटिया किस्म का यहाँ कार्य किया जा रहा है, ये तो अभी एक पंचायत में हमने देखा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर पंचायत में ऐसे ही घटिया किस्म के कार्य किए जा रहे हैं, जो कि उचित कार्य नहीं है। शासन अधिकारी बिल्कुल हैं भ्रष्टाचार लिप्त हैं, क्योंकि अधिकारी जब सही होंगे तो कार्य अपने आप ही सही ढंग से होगा। उसका मूल्यांकन सही ढंग से अगर वो करते, 50% भी अगर कार्य सही होता तो भी ठीक था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कार्य के नाम पर बिल्कुल जीरो ही है। सीमेंट का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो क्रेशर की जो बालू आती है उसका उपयोग किया जा रहा है, पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। और ये 14 लाख का जो तालाब निर्माण का कार्य बताया है, उसमें तो 1 लाख भी खींच के भी 1 लाख का खर्चा नहीं हुआ है। मैंने खुद अपनी भ्रमण किया है, मैंने खुद देखा है। उसमें खंडे वो वैसे ही खुदा हुआ था और उसका वैसे ही गड्ढा हुआ था, उसको बस वो खड्डे लग गए हैं और कुछ भी नहीं है उसमें। इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं ग्रामवासियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारे गांव में कोई कार्य का निर्माण हो तो उसका मतलब अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो उसका विरोध करें, हम उसकी शिकायत करें, ताकि वो कार्य समय पर ही जब वो चल रहा है तो उसमें सुधार हो और हमें शिकायत करने का अवसर ही ना मिले। जब हम खुद जागरूक हों और खुद सही ढंग से अपना कार्य करवा सकते हैं तो हम शिकायत के लिए क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। हम पहले ही उसकी समय पर रहते ही उसका कार्य करें तो ये सही कार्य होंगे। जब हम देखने ही नहीं, हमारे आंखों के सामने जब कार्य होता है हम देखने ही नहीं आते, तो इस तरह से ये घटिया किस्म के कार्य किए जाते। जो ये डैम है इसमें एक बूंद पानी रुकता है और नीचे निकलता है। अभी कभी डालेगा सीमेंट फिर करके और दीवार फूटी हुई है, ये अभी फॉर्मेलिटी पूरी की है। इसके बाद रेत ऊपर बनास की, बाकी नीचे रेत मार की। अरे कुछ भी नहीं डाला था, नाला ये तो नाले पे घाट बना दिया। नाले पे घाट बना दिया, उनको पैसे मिले वहाँ घाट बना दिया। जमीन हो गयो। अच्छा, कच्चे बंदे बिल्कुल हेडपंप को नहीं मारे, 2 ही घरा, एक तो बरजमून गुजर को एक मारो क्या सा मरा। मैं तो यही बाई का पे पियाज बाई को खराब, बाई ने भी याद है, सब सेक्रेटरी ने याद कौन कर रहा था। अच्छा, सेक्रेटरी वगैरह से बोली आपने? सब बंद के जी मान सरपंच 1,20,000। अच्छा, और वापस कितना लिया गया? 5,000। किन लोगों के द्वारा लिया गया पैसा? ये सेक्रेटरी वो मांग बगैर मैंने कार्ड दे दिया उनको। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी लाखन नाम है उसका, लाखन नाम है लाखन। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।